हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई जंगल क्रूज के बारे में, जो कि एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। और अगर आप लोग भी मेरी तरह जर्नी और जुमांजी सीरीज के फैन हैं तो आप लोगों को भी ये एडवेंचर मूवी बहुत पसंद आई। तो कहानी की शुरुआत में हमें अमेज़न फॉरेस्ट के लॉस्ट लेजेंड द टीयर्स ऑफ मून के बारे में बताया जाता है, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते थे। बहुत से लोगों ने टीयर्स ऑफ द मून, जो कि एक मैजिक ट्री के पेटल्स हैं, उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, मगर सभी कोशिशें नाकामयाब रहीं। इन्हीं में से एक थे स्पेन के डॉन एग्यूर। कुछ लोग मानते हैं कि एग्यूर मारे जा चुके थे, मगर उनको और उसके साथियों को डिफेंडर्स ऑफ द फॉरेस्ट ने खोज निकाला। जंगल के कबीले वालों ने एग्यूर को जादुई पेटल से हील कर दिया। तो एग्यूर ने कबीले वालों से उस एरो हेड की मांग की जिससे ये जादुई ट्री को खोजा जा सकता था, और इसलिए उसने और उसके साथियों ने सभी कबीले वालों पर हमला कर दिया। इस लालच की सजा देने के लिए अमेज़न फॉरेस्ट ने अगीला और उसके साथियों को श्राप दे दिया, जिसके कारण ना तो वो लोग मर सकते थे और ना ही अमेज़न नदी को छोड़कर कहीं और जा सकते थे। वो सभी अब रिवर से ही बन चुके थे। इसी स्टोरी को मैकग्रेगर नाम का एक आदमी ब्रिटिश काउंसिल ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को सुना रहा था। ये टाइम 1916 का था, यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट से 2 साल पहले का। मैकग्रेगर इन्हीं पेटल्स को खोजने के लिए काउंसिल की हेल्प चाहता था, ताकि ये लोग किसी भी बीमारी का इलाज खोज पाएं। लेकिन ये सब एक्चुअली मैकग्रेगर की बहन लिली के शब्द थे, जो दूर बैठकर ये सब देख रही थी। क्योंकि उस टाइम वीमन एम्पावरमेंट थी नहीं, तो चीज़ें उस तरह की थी नहीं, और लड़कियां और औरतों को ऐसे काउंसिल्स में पार्ट लेने नहीं दिया जाता था। मगर जब काउंसिल के लोगों को ये पता चला कि ये सब लिली के शब्द हैं, तो उन्होंने मैकग्रेगर की बातों को ऑल टुगेदर सुनना ही बंद कर दिया। उनके हिसाब से लिली की थ्योरी पूरी तरह बकवास थी। लिली ऑलरेडी इस चीज के लिए तैयार थी, तो सीक्रेटली इसी काउंसिल के आर्टिफैक्ट गैलरी में लॉक पिक करके घुस जाती है। यहाँ चुपचाप जाकर वो ब्राजील से आए एक इंपोर्ट में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यानी उसी एरो हेड को अपने पास रख लेती है। ये वही एरो हेड है जिसकी मदद से टीयर्स ऑफ द मून को खोजा जा सकता है। तभी यहाँ एक दूसरा आदमी आ जाता है जिसे यही आर्टिफैक्ट चाहिए था, और इसको पाने के लिए उसने इस काउंसिल में अच्छा खासा डोनेशन भी दे रखा था। लिली इसे देख के यहाँ से छुप जाती है, और इस आदमी को ये एरोहेड बॉक्स में मिलता ही नहीं है। तभी लिली पकड़ी जाती है और सभी काउंसिल के वर्कर्स उसका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर चोरी कर रही थी। बहुत ही कॉमेडिक चेस सीन के बाद लिली और मैकग्रेगर एक डबल डेकर बस में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। यही हमें पता चलता है कि काउंसिल में जो आदमी एरोहेड के पीछे पड़ा था, वो दरअसल जर्मनी का प्रिंस हुआकुइन था, जो ब्रिटेन का दुश्मन है। हुआकुइन काउंसिल के एक वर्कर से लिली का पता पूछता है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में वो एरोहेड चाहिए था। लेकिन हम लिली के घर पे उसे अपने भाई से बात करते हुए देखते हैं, जहां इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लिली हमेशा से ही एक एडवेंचरस लेडी है, बिल्कुल अपने फादर की तरह। बट ऑन द अदर साइड मैकग्रेगर एक फट्टू है, लेकिन फिर भी अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए वो हमेशा लिली के साथ ही रहता है। और यहीं से लिली का नया एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है, जहां वो और मैकग्रेगर टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने के लिए ब्राजील की तरफ निकल जाते हैं। इसी दौरान हम अमेज़न रिवर पर एक टूरिस्ट बोट को देखते हैं, जिसका कैप्टन और कोई नहीं बल्कि ड्वेन द रॉक जॉनसन है, और इनका नाम इस फिल्म में फ्रैंक है। फ्रैंक अपने सभी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें बहुत सारी चीजें दिखाता है, जिसमें से सारी की सारी चीजें उसकी बनाई आर्टिफिशियल अट्रैक्शंस हैं। बट फिर भी लोगों को ज्यादा मजा आता नहीं है। तभी यहाँ कुछ नरबक्षी ट्राइबल लोग आकर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, मगर ये भी फ्रैंक का ही एक अरेंजमेंट है अपने टूरिस्ट से एक्स्ट्रा पैसा लेने के लिए। और तो और ये ट्राइबल पीपल तो एक्चुअली फ्रैंक के दोस्त हैं। यही लिली और मैकग्रेगर दोनों ब्राजील पहुंच जाते हैं, और वहीं कुछ लोग लिली की तलाश में ऑलरेडी यहीं मार्केट में घूम रहे हैं। अब लिली को जल्दी से एक बोट ड्राइवर ढूंढकर टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने निकलना है, और इसलिए वो यहाँ के सबसे बड़े बोट ओनर मिस्टर नीलो से मिलना चाहती है। वहीं फ्रैंक जैसे ही अपनी जर्नी पूरी करके बोट पर वापस लौटता है, तो देखता है कि मिस्टर नीलो उसका वहीं इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फ्रैंक ने मिस्टर नीलो से बहुत सारा उधार ले रखा था। तो फ्रैंक मिस्टर नीलो को अपनी ट्रिप से आए सारे के सारे पैसे दे देता है, लेकिन ये पैसे बहुत ही कम होते हैं। तो मिस्टर नीलो फ्रैंक के इंजन को एक बॉक्स में बंद करके उस पर ताला लगा देते हैं, और बेचारा फ्रैंक ऐसे ही देखता रह जाता है।
थोड़ी देर बाद लिली मिस्टर नीलो को ढूंढते हुए एक बार में पहुंचती है और फ्रैंक भी मिस्टर नीलो का पीछा करते करते वहीं पर आ जाता है और नीलो के ऑफिस में अपनी चाबी लेने के लिए चुपके से घुस जाता है। वो उस बॉक्स को खोलने का बहुत ट्राई करता है जिसमें उसके इंजन की चाबी लगी हुई है। तभी लिली मिस्टर नीलो से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर नॉक करने लगती है, जहाँ नीलो की जगह फ्रैंक घुसा हुआ है और लॉक पिक करके अपनी चाबी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। लिली फ्रैंक को नीलो समझ के उसे एक ट्रिप के बारे में बात करती है। फ्रैंक अंदर से ही इस ट्रिप के लिए मना कर देता है, लेकिन जैसे ही लिली कहती है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो उसे इस ट्रिप की मुंह मांगी रकम देगी, तो फ्रैंक तुरंत ही गेट खोल देता है। लिली फ्रैंक को अपने मैप पर वो जगह बताती है जहाँ पर उसे जाना है। फ्रैंक इस मैप को देख के सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये अमेज़न रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का बहुत ही डिटेल मैप था। लिली उसे बताती है कि ये मैप अगिला के कार्टोग्राफर ने बनाया था, लेकिन फ्रैंक लिली को वहां ले जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक जगह है। मगर लिली तो वहां पर जाना चाहती है क्योंकि उसे टीयर्स ऑफ द मून खोजना है। तो फ्रैंक उस पर बहुत हंसता है क्योंकि लिली एक मनगढ़ंत कहानी के लिए इतनी खतरनाक जगह पर जाना चाहती है। यहीं पर वो अपने लॉक पिकिंग स्किल से फ्रैंक की मदद करती है और उसको वो चाबी वापस दे देती है। और फाइनली मिस्टर नीलो बना फ्रैंक लिली को बोट राइड कराने के लिए मान जाता है। ये दोनों नीचे बार में जाके नेगोशिएट करते हैं तो लिली का भाई मैकग्रेगर तभी असली नीलो के साथ वहां पर आ जाता है। अब लिली को रियलाइज होता है कि फ्रैंक तो उसके साथ स्कैम करने वाला था, तो वो उसे छोड़ के मिस्टर नीलो के पास जा ही रही होती है। तभी फ्रैंक लिली का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एक जोर की सीटी बजाता है और एक बहुत ही लो प्राइस कोट करता है। एक्चुअली यहाँ पर उसने लिली के गले में वही एरोहेड देख लिया था जो कि एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है। तभी यहाँ पर एक जैगुआर एकदम से आ जाता है और सभी लोग इस जैगुआर को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फ्रैंक बहुत ही बहादुरी से इसका सामना करता है और इसे यहाँ से बाहर भगा देता है। लिली नोटिस करती है कि फ्रैंक भले ही कितना भी झूठ बोलता हो मगर उसमें बहुत हिम्मत है और उसे अपनी जर्नी के लिए ऐसा ही बहादुर कैप्टन चाहिए। इसके बाद ये दोनों प्राइस नेगोशिएट करके थोड़ी देर में जर्नी के लिए रेडी हो जाते हैं और फ्रैंक अपने इंजन को बोट में दोबारा इंस्टॉल कर ही रहा था। तभी हम उसी जैगुआर को देखते हैं जो बार में आया था और ये जैगुआर तो फ्रैंक का पेट है और ये सब तो फ्रैंक की चालती लिली को इम्प्रेस करने के लिए। तभी तो उस टाइम उसने शायद सीटी बजाई। बड़ा हरामी हो बेटा। लिली और मैकग्रेगर दोनों अपने सामान के साथ फ्रैंक की शिप के पास आ जाते हैं। मैकग्रेगर तो पूरा का पूरा घर उठा के ले आता है, तो फ्रैंक और वो दोनों सामान के लिए झगड़ने लगते हैं। इतने में कुछ लोग लिली को एक केज में बंद कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैकग्रेगर रियलाइज करता है कि लिली तो वहां पर है ही नहीं और तभी फ्रैंक को उसके दोस्त वार्न करते हैं कि मिस्टर नीलो वहीं पर आ रहे हैं। तो फ्रैंक तुरंत ही बिना लिली को लिए हुए ही अपने पोर्ट से निकल जाता है और वहीं पर लिली को किडनैप करने वाले लोग जैसे ही उसका केज खोलते हैं तो वो उनको एक जोरदार किक मारती है। टाउन के इस हिस्से में बहुत ज्यादा शोर हो रहा था तो मैकग्रेगर समझ जाता है कि लिली वहीं पर है क्योंकि जहां पर केओस वहीं पर लिली। तो थोड़े टाइम बाद फ्रैंक आकर लिली की मदद करता है और फाइनली बहुत ही तामझाम के बाद लिली बोट पर आ ही जाती है। इसके बाद जो लोग लिली को पकड़ना चाहते थे वो लोग अपने बॉस यानी जर्मन प्रिंस हुआकुन के पास जाते हैं, जो कि अमेज़न रिवर पर अपनी सबमरीन के साथ आया था और वो अपने एडवांस हथियारों से फ्रैंक की बोट पर अटैक कर देता है क्योंकि उसको लिली का एरोहेड चाहिए था। फ्रैंक और लिली जैसे तैसे करके यहाँ से बच निकलते हैं और इसी चक्कर में इस सबमरीन से ये पूरा का पूरा पोर्ट तबाह हो जाता है और ये सभी अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ टाइम बचाने के लिए लिली फ्रैंक से एक खतरनाक शॉर्टकट लेने को बोलती है। वहीं प्रिंस हुआकुन बहुत कंफ्यूजन में रहता है कि उस एरोहेड को लेके लिली कहाँ गई होगी। अब इस बात का जवाब जानने के लिए वो डायरेक्ट स्पेनिश एक्सप्लोरर अगीरा से बात करने का डिसाइड करता है, यानी वही आदमी जिसको श्राप दिया गया था। वहीं फ्रैंक और लिली एक रोमांटिक माहौल में बात कर ही रहे होते हैं तभी बोट के कैबिन से मैकग्रेगर बाहर चिल्लाते हुए आता है क्योंकि बोट में एक जैगुआर था। फ्रैंक वहां आकर अपने पेट जैगुआर प्रॉक्सिमा को शांत करता है और लिली को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि बार में जो भी कुछ हुआ वो तो एक्चुअली फ्रैंक की चाल थी। इसी टाइम प्रिंस हुआकुन वहीं पहुंच जाता है जहां ऑरेला को कैद किया गया था। इन दोनों के बीच में एक डील होती है जहां ऑरेला जर्मन प्रिंस को टीयर्स ऑफ द मून खोजने में मदद करेगा और बदले में प्रिंस ऑरेला को इस कैद से छुड़ाएगा। डील हो जाने के बाद प्रिंस हुआकुन यहाँ एक बॉम्ब डेटोनेट कर देता है जिससे यहाँ पूरा पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद अरेला और उसके साथी यहाँ से आज़ाद हो जाते हैं क्योंकि जहाँ पर नदी का पानी होगा वहाँ पर ये लोग आराम से जा पाएंगे।
वहीं फ्रैंक बाकी सभी के साथ अपनी जर्नी के सबसे डेंजरस पार्ट पर आ जाता है। जैसे तैसे ये सभी लोग एक वाटरफॉल में ऑलमोस्ट नीचे नीचे गिरते बच जाते हैं, लेकिन इन सब में लिली, मैकग्रेगर और यहाँ तक कि प्रॉक्सिमा की भी हालत खराब हो जाती है। इन सब के बाद फ्रैंक और मैकग्रेगर जब बाहर बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं, तब लिली चुपके से फ्रैंक के कैबिन में घुस जाती है, ये जानने के लिए कि आखिर फ्रैंक उन लोगों से और क्या क्या छिपा रहा है। और यहीं पर उसे बहुत सारे एरोहेड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि फ्रैंक भी लिली की तरह ही टीयर्स ऑफ द मून को खोज रहा है। तो वो फ्रैंक को इसी बातों के बारे में पूछती है और फ्रैंक उसे सच्चाई बता देता है कि किसी टाइम पर वो भी पागलों की तरह टीयर्स ऑफ द मून की तलाश कर रहा था और उसने इसीलिए अमेज़न फॉरेस्ट का चप्पा चप्पा छान मारा, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। और वो लिली को भी यही सलाह देता है कि वो उस बारे में भूल जाए, क्योंकि टीयर्स ऑफ द मून खोजना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन लिली कहती है कि वो उन्हें ढूंढ ही लेगी, क्योंकि उसके पास एरोहेड है जिससे कि वो टीयर्स ऑफ द मून का पता लगा लेगी। अब इन दोनों की यही बात चली रही होती है, तभी वहाँ अमेज़न के ट्राइबल पीपल आकर इन सभी को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद इन सभी को ट्राइब के चीफ के सामने पेश किया जाता है और ट्राइबल चीफ लिली से कहते हैं कि वो एरोहेड हमें दे दो, क्योंकि वो हमारे ट्राइब की विरासत है, वरना हम तुम तीनों को मार डालेंगे। फ्रैंक भी लिली को जैसा जैसा चीफ कहते हैं वैसा वैसा करने को बोलता है, लेकिन लिली अपने हाथों को चुपके से एक ब्लेड से खोलकर इन सभी ट्राइब वालों को चैलेंज करती है। तब ये ट्राइब वाले हंसने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब अगेन फ्रैंक का एक और प्लान था लिली से एरोहेड लेने के लिए, और ये सभी ट्राइब वाले तो फ्रैंक के अच्छे खासे दोस्त हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। अब लिली फ्रैंक के झूठ और उसकी चालों से पक चुकी है और फ्रैंक के माफी मांगने पर वो उसे जोर का मुक्का मार के वहां से चली जाती है। कबीले की चीफ एरोहेड पर बनी ड्राइंग्स को डिकोड करके लिली को एक पजल के बारे में बताती है। इस पजल के पहले पार्ट को सॉल्व करके इन सभी को टीयर्स ऑफ द मून की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है, और ये भी कि टीयर्स ऑफ द मून को पाने के लिए एक स्पेशल दिन आता है और वो दिन बस कुछ ही टाइम बाद आने वाला है। इसके बाद फ्रैंक लिली से कहता है कि हमें वहां जाने के लिए तुरंत निकलना चाहिए। लिली अब फ्रैंक पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती और कहती है कि अब मैं अकेले ही टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढ लूंगी, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर कुछ अजीब से लोग अटैक कर देते हैं, और ये लोग और कोई नहीं बल्कि अगिला और उसके साथी हैं जिनको प्रिंस हुआकुन ने आजाद कर दिया था। ये सभी लिली से एरोहेड छीनने की बहुत कोशिश करते हैं मगर कामयाब नहीं हो पाते। यहाँ बहुत ज्यादा लड़ाई होती है जिसमें अगिला अपनी तलवार फ्रैंक के सीने के आर पार करके उसको मार डालता है। कबीले की चीफ लिली को नदी से दूर भागने को कहती है, और जब लिली ऐसा करती है तो अगिला उसका पीछा भी करता है, लेकिन तभी वो सभी वापस खींचे जाते हैं क्योंकि अगिला और उसके साथी अपने श्राप के कारण नदी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। अब प्रिंस हुआकुन के पास अरेला के मैसेंजर्स आते हैं और ये मैसेंजर्स कुछ बीज हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा कॉमेडिक सीन होता है जहाँ प्रिंस हुआकुन और इन बीज के बीच में साइन लैंग्वेज के थ्रू बात होती है, जहाँ उसे कबीले वालों की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वहीं लिली सुबह सुबह मैकग्रेगर को ढूंढ ही रही होती है, तभी वो देखती है कि फ्रैंक अभी भी जिंदा है मगर उसके सीने के आर पार एक खंजर घुसा हुआ है। अब फ्रैंक लिली को अपनी सच्चाई बताता है कि वो एक्चुअल में अमर है और उसकी उम्र करीब 400 साल है। यहाँ से लिली और वो टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने निकल जाते हैं, और क्योंकि मैकग्रेगर घायल हो गया था तो वो यहीं रुक जाता है। यहीं बोर्ड पर फ्रैंक लिली को अपनी पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि मेरा असली नाम फ्रांसिस्को है और अगिला किसी टाइम पर मेरा मास्टर था। वो अपनी बेटी की बीमारी दूर करने के लिए टीयर्स ऑफ द मून खोजने के लिए अमेज़न आया था, जिसमें मैं भी उसके साथ था। अमेज़न फॉरेस्ट में एक एक करके हमारे सभी साथी मारे गए। फाइनली हमें इन्हीं कबीले वालों ने बचाया और इसके लिए उन्होंने टीयर्स ऑफ द मून का इस्तेमाल किया था। अगिला ने कबीले के चीफ से एरोहेड की मांग की, लेकिन जब ट्राइबल चीफ ने उसकी बात नहीं मानी तो अगिला और हमारे बाकी साथियों ने उन पर हमला कर दिया। मैंने अगिला को रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी तलवार मेरे सीने के आर पार कर दी। अपने कबीले को बचाने के लिए चीफ ने हम सभी को श्राप दे दिया, जिससे हम सभी नदी से बंध गए। ना हम लोग मर सकते थे और ना ही हम लोग नदी से दूर कहीं जा सकते थे। एक दिन अगिला ने मुझे ढूंढ लिया और कई दिनों तक हमारी लड़ाई चली और बहुत बार यही सब हुआ। अंत में इन सब को रोकने के लिए अगिला और उसके साथियों को मैंने नदी से दूर एक जगह कैद कर दिया जहां नदी का पानी बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता था, और नदी से बहुत दूर होने के कारण वो लोग वहीं कैद होकर फंस गए और सालों तक सड़ सड़ कर इनकी बॉडी बिल्कुल वैसी बन गई जैसे वो लोग आज हैं। इसके बाद मैंने नदी के किनारे ही एक शहर बसाया और खुद एक बोट बनाकर सालों तक टीयर्स ऑफ द मून की तलाश की। जब मुझे कुछ नहीं मिला तो थक हार कर मैंने टूरिस्ट को घुमाना चालू कर दिया। वो लिली को ये भी बताता है कि तुम जितने भी मैप देख रही हो उन सबको मैंने ही बनाया है।
वो लिली को ये भी बताता है कि एक बार जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब उसका श्राप खत्म हो जाएगा तो वो मरना चाहेगा, क्योंकि वो अब इन सभी चीजों से थक चुका है। अब ये दोनों उसी जगह आ जाते हैं जहां इन्हें टीयर्स ऑफ द मून मिलेंगे। फ्रैंक जब अंडर वाटर जाकर देखता है तो उसे वहां पर एक बड़ा सा डोर खोलने का एक मैकेनिज्म मिलता है। फ्रैंक इसे खुद नहीं खोल पाता तो इसलिए वो लिली की हेल्प लेता है और फाइनली बहुत ही मुश्किल के बाद ये दोनों लीवर खींच ही लेते हैं। ऐसा करते ही यहाँ का सारा पानी अंदर चले जाता है, जिससे यहाँ पर एक आर्किटेक्चर रिवील होता है। अब यहीं प्रिंस हुआकुन मैकग्रेगर के साथ आ जाता है। उसने मैकग्रेगर को ब्लैकमेल किया था कि अगर उसने ये नहीं बताया कि लिली कहाँ है तो वो पूरे के पूरे कबीले वालों को अपनी सबमरीन की टॉर्पीडो से उड़ा देगा। तो अब वो मैकग्रेगर को गन पॉइंट पर लेके मार्क और लिली को अंदर जाकर ट्री को लोकेट करने का काम देता है। अंदर इन सभी को वो ट्री मिल जाती है जिसमें से टीयर्स ऑफ द मून मिलेंगे, मगर ये ट्री पूरी तरह से सड़ चुकी है। तो लिली और फ्रैंक को इस ट्री को एरोहेड की मदद से फिर से जिंदा करने का जिम्मा दिया जाता है, जिसके बदले में फ्रैंक बस इतनी सी मांग करता है कि लिली उसको खुद आके मार दे। ये दोनों मिलकर एरोहेड की पजल को सॉल्व करते हैं और मून लाइट में ये ट्री फिर से ब्लूम कर जाती है। फ्रैंक की विश के अनुसार लिली उसको 2 बार शूट करके उसको पानी में गिरा देती है और प्रिंस हुआकुन के साथ टीयर्स ऑफ द मून को लेने के लिए आगे बढ़ती है, जो कि इसी पेड़ के पेटल्स हैं। तभी फ्रैंक नदी में से बाहर निकलता है और मैकग्रेगर को हुआकुन के आदमियों से छुड़ा लेता है। अब हम सभी जानते हैं कि फ्रैंक मर नहीं सकता, तो उसको शूट करना लिली की तरफ से बस एक डिस्ट्रैक्शन था। और अब मैकग्रेगर आजाद है तो लिली जल्दी से टीयर्स ऑफ द मून की तरफ आगे बढ़ती है। इतने में मूनलाइट जाने की वजह से ये पेड़ फिर से सूखना स्टार्ट कर देता है, मगर लिली जैसे तैसे कर एक पेटल को अपने पास रख लेती है और क्योंकि ये पेटल हुआकुन के हाथ में ना लगे वो फ्रैंक को ये पेटल पास ऑन कर देती है। तभी यहाँ टीयर्स ऑफ द मून को लेने के लिए अगीला और उसके साथी आ जाते हैं, जो कि इसी से इन सभी का श्राप मिटेगा। अब लिली को बचाने के लिए फ्रैंक इन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और तो और वो मैकग्रेगर को पहले ही बोट से उतार देता है। इसके बाद अगीला और बाकी सभी टीयर्स ऑफ द मून को लेने के लिए फ्रैंक की बोट पर आ जाते हैं, जहां इन सभी के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। मगर ये सब तो फ्रैंक की चाल थी, उसने पहले ही मैकग्रेगर को एक पेटल दे दिया था। और तभी फ्रैंक की बोट जाकर एक बड़े से पिलर से टकराती है, जिससे यहाँ का सारा पानी अंदर की कैविटी में चला जाता है। और क्योंकि ये सभी लोग रिवर वाटर से अब बहुत दूर हो चुके हैं तो अपने श्राप के कारण ये सभी के सभी यहाँ फिर से कैद हो जाते हैं। लिली मैकग्रेगर के साथ जल्दी से वहां पर दौड़कर आती है और ये आखिरी पेटल फ्रैंक को ऑफर करती है। इस पेटल से फ्रैंक का कष्ट टूट जाता है और वो अपने श्राप से मुक्त हो जाता है। वहीं सनलाइट से इस एंशिएंट ट्री का कुछ भाग फिर से ब्लूम कर जाता है और लिली को एक और टीयर ऑफ द मून यानी ट्री का पेटल मिल जाता है। अब ये सभी लोग टाउन वापस आ जाते हैं और कुछ समय बाद हम मैकग्रेगर को देखते हैं, जो लंदन के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और पूरी दुनिया के सामने टीयर्स ऑफ द मून की सच्चाई रखता है। इसी के साथ फ्रैंक अब लिली के साथ लंदन आ गया है और ये कहानी यहीं एंड हो जाती है।